बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। सबसे पहले बात करेंगे सोनम रघुवंशी को लेकर। मेघालय पुलिस निकल चुकी है, बिहार से लेकर शिलांग के लिए निकली है। मेघालय पुलिस सोनम पर पति राजा रघुवंशी की हत्या कराने का आरोप है। सुपारी देकर पति राजा की हत्या कराने का आरोप सोनम पर लगा है। सुपारी किलर्स और सोनम का कथित बॉयफ्रेंड जो है वो हिरासत में लिया गया है। सोनम ने कल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था और आज बताया जा रहा है कि अभी ये बिहार बॉर्डर पहुंची है और बिहार से अब इसको शिलांग लेकर जाया जाएगा। फिलहाल 72 घंटे की बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर इस वक्त सोनम है। सोनम ने कल यूपी के गाजीपुर में आकर सरेंडर किया था। पिछले 17 दिनों से जिस तरीके से गुपचुप तरीके से आंख मिचौली का खेल रही थी, छुपी बैठी थी, आखिरकार अब ये लोगों के सामने आ चुकी है। और अभी तक इस मामले में आपको ये भी बताएं कि 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सोनम पर अपने ही पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाने का आरोप है, सुपारी देकर अपने कथित बॉयफ्रेंड से, और 3 जो कहा जा सकता है सुपारी किलर्स इसने हायर किए और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। सोनम ने कल यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था। फिलहाल अब सोनम 72 घंटे की पुलिस रिमांड में बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब जब पूछताछ होगी सोनम से, पेशी के दौरान तमाम बातें जब पूछी जाएंगी तो वो हर सवालों का जवाब देगी और वो बताएगी कि आखिरकार 11 मई के बाद जो जो घटनाक्रम घटित हुए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जो चीजें हुई, आखिरकार उनके पीछे क्या माजरा था। और एक और बड़ी अपडेट आपको इसी से जुड़ी बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और अपडेट ये भी है कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 4 आरोपी हैं इस वक्त और 4 से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड पहले ही ली जा चुकी है और इस वक्त इंदौर में है। 4थे आरोपी की गिरफ्तारी आज हो चुकी है। 4 से पूछताछ होगी। 3 जिस तरीके से आरोपी है पुलिस के हत्थे चढ़े, ये तीनों ही कसूरवार हैं जिन्होंने सुपारी लेकर राजा रघुवंशी की हत्या की। और ये माना जा रहा है कि अब जब जांच बढ़ेगी धीरे धीरे बहुत आगे, बहुत तेजी से खुलासे होंगे। ये बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भैया। तो आप उनकी मां से कोई बातचीत करते थे? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से एक प्रार्थना करती, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकता भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। चारों आरोपी अभी इंदौर में ही हैं, इंदौर पुलिस का कमिश्नरेट में है और अभी लगातार इनसे इंट्रोगेशन जो शिलांग पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। आज दिन में इसका मेडिकल कराया जाकर इसको पेश किया जाएगा और पेश कराने के बाद फिर यह शिलांग की जो पूरी टीम है इन 4 आरोपियों को लेकर रवाना हो जाएगी। सर 4 ही आरोपी के अभी और भी कुछ अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनको द्वारा बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। अलग अलग लोकेशन पे लगातार टीमें सर आपकी जा रही हैं, चाहे शिलोंग पुलिस की जा रही हैं, कुछ एक महिला की भी बात आ रही थी, कोई महिला भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी इस तरह की कोई बात फैक्ट सामने नहीं आया। जो सामने आया था वो इन 4 आरोपियों का आया था। इनको इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाकर चारों को हिरासत में लिया गया और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। कब तक सर इनको निकाला जाएगा? मुझे लगता है कि शाम तक टीम यहाँ से शिलोंग की पुलिस इनका जो ट्रांजिट रिमांड लेकर रवाना हो जाएगी। पुलिस को आपने सुना और अभी राज कुशवाहा की मां को आपने सुना। आप सोचिए कि उस मां का आखिरकार क्या कसूर जिसके बेटे को इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा है किसी की हत्या कराने का। अब आप सोचिए कि वो भी एक मां है और ये भी एक मां है। बच्चे अक्सर इस तरह के जब कदम उठाते हैं तो आप सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरती है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं राज कुशवाहा पर सुपारी लेकर हत्या करने की, राजा रघुवंशी की, परिजनों का क्या कसूर होता है जब बच्चे इस तरह के कृत्य करते हैं, आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस पड़ताल तो करती है लेकिन बहुत सारी चीजें आप सोचिए, बहुत सारे जो बेगुनाह हैं वो भी एक तरह से फंस जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है दूर दूर तक। और अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ये आगे बढ़ रही है इस मामले में, 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर इस वक्त सोनम है। दीपक हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपक, इस मामले में कुछ नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं अभी तक? दीपक, अगर मेरी आवाज आ रही हो आपको? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि सोनम को गाजीपुर से पुलिस ले जा चुकी है। जी कंप्लीट कीजिए, बात कीजिए, बताइए दीपक, बताइए। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से लगातार देखा गया था कि सोनम मामले में जिस तरह से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सोनम को अब मेघालय पुलिस को सौंपा गया है और मेघालय पुलिस अब उत्तर प्रदेश से सोनम को ले जा चुकी है और अभी फिलहाल वो पटना के फुलवारी शरीफ जेल में मौजूद है। और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के समय में लगभग 2 बजे के आसपास सोनम को पटना से रवाना किया जाएगा। वो कोलकाता गुवाहाटी के रास्ते हुए वो शिलोंग पहुँचेगी, यानी कि सोनम को बाय रोड ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिस तरह से सोनम की प्रेम प्रसंग की बातें सामने आ रही थी, अब कई जो पर्दे हैं वो उठने बाकी हैं क्योंकि चारों आरोपियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन यदि सोनम का हम जिक्र करें तो सोनम फिलहाल में कुछ भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। पुलिस के किसी भी सवाल के जवाब को वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रही है। वो चुपचाप रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। वहीं रात में यदि उसको खाना दिया गया था तो वो रात में खाना भी नहीं खाई है। और जब गाजीपुर से उसको लेकर के बिहार के लिए रवाना हुआ है पुलिस, तो पूरे रास्ते वो चुपचाप बैठी रही। और लगातार कल एक बयान सामने आया था जिसमें उसने अपने आप को विक्टिम बताया था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं सोनम पे कि वो किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और 3 लोगों को और बुलाया गया था, राजा रघुवंशी पे किस तरह से हमला किया गया था, पहले पीछे से हमला किया गया, फिर सर के आगे हमला किया गया और उसके बाद उसे खाई में फेंका गया। और जो हथियार उससे हमला किया गया वो हथियार ऑनलाइन मंगवाई गई है। ये सबसे बड़ी बात, वो दुकान से नहीं खरीदा गया है, वो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से वो हथियार मंगवाया गया है। तो कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस के साथ साथ अब मध्य प्रदेश की पुलिस भी दोनों कोऑर्डिनेट कर रही है। और अभी बिहार के पटना ये टीम पहुंची है सोनम को लेकर, वहां बिहार बॉर्डर पर पहुंची है और उसके बाद शिलोंग लेकर जाएगी। 72 घंटे की रिमांड पर सोनम को इस वक्त लिया गया है। दीपक, आपका शुक्रिया अभी के लिए, जानकारी देने के लिए। और अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई मुकम्मल हुई है। मंडलायुक्त रोशन जाकब ने अफसरों पर कार्रवाई की है और बड़ी फटकार लगाते हुए चेताया भी है। अफसरों की मिलीभगत से जिस तरीके से भूमाफिया कब्जा कर रहे थे उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं एसडीएम सरोजनी नगर तहसीलदार अरविंद पांडे के खिलाफ आरोप पत्र भी तय कर लिए गए। दोनों अफसरों के सस्पेंशन के लिए शासन में पत्र भेजा गया है। लेखपाल सुनील तिवारी, कानूनगो अशोक पांडे सस्पेंड होंगे। लेखपाल मृदुल मिश्रा, संदीप यादव को सस्पेंड करने के निर्देश हैं। मंडलायुक्त ने कल्ली पश्चिम का निरीक्षण किया था। भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी इसमें दिए गए थे। कई जो नाम हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इन तमाम लोगों को सस्पेंशन करने के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने कल्ली पश्चिम का ये निरीक्षण किया था। सरकारी जमीन और अवैध कब्जा करने पर
हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे सीमाब से। सीमाब, क्या अपडेट रहा? ये बड़ी कार्रवाई है जिस तरीके से अवैध कब्जे होते हैं और इसमें कई लोगों के सस्पेंशन के लिए जो पत्र वो तैयार कर लिए गए, बहुत बड़ी कार्रवाई है ये, और क्या अपडेट है आपके पास अभी सीमाब? देखिए, लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया हैं उनका धंधा इसी तरह से फलता फूलता है। रोशन जैकब यहाँ की कमिश्नर हैं, ईमानदार हैं बेहद, और उनसे इसीलिए अफसर डरते हैं क्योंकि वो बेहद ईमानदार हैं और कार्रवाई त्वरित करती हैं। मोहनलालगंज तहसील का मामला आया, नगर निगम के साथ मिलकर वहाँ के एसडीएम ने और तहसीलदार ने वहाँ पर घालमेल किया और बिल्डरों को, भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने की बात कही और लाभ पहुँचाने का काम किया। जब इस पूरे मामले की बात जो है वो रोशन जैकब तक पहुँची तो उसकी जांच कराई गई तो असलियत उसमें निकली। इसीलिए उन्होंने तमाम लोगों पर सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है और शासन से जल्द ही ये लोग जो है वो सस्पेंड होंगे। इसमें कई एक ऐसी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, जिनको भूमाफियाओं के साथ मिलकर तितर बितर करने का काम अफसर कर रहे थे। एसडीएम सरोजनी नगर और नगर निगम के तहसीलदार अरविंद पांडे, इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जारी किया गया है और दोनों को सस्पेंशन के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। ये कमिश्नर रोशन जैकब की तरफ से भेजा गया है। शिथिलता बरतने पर लेखपाल सुनील तिवारी, दीपक कानूनगो, अशोक पांडे, पाटन दीन तिवारी, नगर निगम लेखपाल और मृदुल मिश्रा, संदीप यादव को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जितने भी ये नीचे के थे लेखपाल वगैरह, इनको भी सस्पेंड, क्योंकि घूसखोरी का आलम और बिना पैसे के ये सब काम नहीं करते हैं और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने में ये सब अफसरों के साथ मिलकर कामयाब हो जाते हैं। मंडलायुक्त ने सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत ये बेहसा कल्ली पश्चिम का निरीक्षण किया था। उसी वक्त जो है वो सब चीज़ें बात सामने आई थी कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर किस तरह से लोग ज़मीनों की, सरकारी जो ज़मीनें हैं उनको तितर बितर करने का काम कर रहे हैं। भू अभिलेख खंगाले गए, उसमें तमाम गलतियां पाई गई और इस हद तक कार्रवाई रोशन जैकब को करनी पड़ी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना पैसे के और बिना मोटी रकम लिए इस तरह के कामों को जो है वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, बिल्कुल बड़े अधिकारी इसके घेरे में आ चुके हैं। एसडीएम सरोजनगर के खिलाफ भी जो पत्र है वो जारी किए गए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ में मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता की पिटाई का मामला, राम बैंक चौकी इंचार्ज पर पिटाई करने के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मियों ने महिला दुकानदार से अभद्रता की थी। एसआई आलोक चौधरी पर देर रात दुकान पर वो पहुंचे थे। दुकान में निर्माण कार्य देख रही थी सिमरन गुप्ता और देर रात में दुकान खोलने का आरोप लगाकर पीटा गया। सिमरन का आरोप है कि पुलिस ने अभद्रता की, थप्पड़बाजी की। घटना का वीडियो ये सामने आया है। दुकान में बताया जा रहा है कि मौजूद थी, निर्माण कार्य देख रही थी सिमरन गुप्ता और देर रात में दुकान खोलने का आरोप लगाकर पुलिस ने जमकर पीटा, थप्पड़ भी मारे और जमकर अभद्रता भी की गई उनके साथ। ये वीडियो सामने आया लखनऊ से। देर रात दुकान खोलने का आरोप इन पर लगा था और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पिटाई हुई है, पुलिस वालों ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि मारा पीटा भी है। घटना का वीडियो भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने महिला दुकानदार से पहले जिस तरीके से झड़प की और उसके बाद इसको थप्पड़ भी मारे। फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर जेब काटने के आरोप में बस यात्री की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना उत्तर क्षेत्र के सुभाष चौराहे का ये पूरा मामला है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में वहां की जुटी हुई है। उत्तर क्षेत्र चौराहे, सुभाष चौराहे का ये मामला है। जेब काटने के आरोप में बस यात्री की जमकर पिटाई हुई, फिरोजाबाद का मामला है। जितेंद्र फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, कितनी सच्चाई है कि यही व्यक्ति चोर है, इसी ने जेब काटा है, इसकी पिटाई भी लोगों ने की? स्वाति, ये मामला जो पिटाई का है, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर
कार्रवाई की जा रही है। अभी इन चीजों की जांच पड़ताल की जाएगी, आखिरकार घटना इसके द्वारा की गई या इसे आरोप में गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो सच्चाई होगी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका जितेंद्र। कुशीनगर में पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई का आरोप लगा है। इसमें लाठी डंडों से युवक की पिटाई का आरोप लगा है। बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहा था युवक। कसिया थाना क्षेत्र के धोरिया खास का ये मामला है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लाठी डंडे से युवक को जमकर पीटा गया है। लाठी डंडे से पिटाई करने का आरोप है। बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहा था युवक और उसी दौरान युवक की पिटाई हुई। कसिया थाना क्षेत्र के धोरिया खास का पूरा मामला है। पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई करने का आरोप है। खबर ये कुशीनगर से है। लाठी डंडे से युवक को जमकर पीटा गया, ऐसे आरोप लगे। बाजार से सामान लेकर अपने घर वापस लौट रहा था युवक और उसी दौरान इस युवक पर हमला किया गया। कसिया थाना क्षेत्र के धुरिया खास बाजार का मामला है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसमें युवक को जमकर पीटा गया। ये व्यक्ति अपने घर लौट रहा था, उसी दौरान इस पर हमला हुआ है। कसिया थाना क्षेत्र के धुरिया का मामला है। मेरठ में जानलेवा हमले के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश इरफान घायल हुआ है। बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में मुठभेड़ की घटना सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश इरफान जख्मी हुआ है। इस बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज है जिसमें तमंचा और भी जो सामान है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिनांक 9 जून को थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत चौकी प्रभारी पिल्लो केड़ी अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 8/6 को तारापुरी क्षेत्र में जानलेवा हमले का आरोपी इरफान जो है यहाँ मदीना कॉलोनी की तरफ देखा गया है। इस सूचना पर इनके द्वारा पुलिस टीम के साथ उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। घेराबंदी होते देख अपने इरफान द्वारा पुलिस टीम पर 2 फायर किए गए। पुलिस टीम द्वारा पर अक्षार फायर किया गया जिसमें दाहिने टांग में गोली लगी है। इसको उपचारार्थ भेजा गया है जिला अस्पताल में और फील्ड यूनिट मौके मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश विशाल पासी के पैर में गोली लगी है। बदमाश विशाल का एक साथी मौके से फरार हो गया है। आरोपी बदमाश बिहार जाने की फिराक में था। इसके कब्जे से असलाहा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश ने बस मालिक मुटुन यादव को गोली मार दी थी। चकिया कोतवाली के मुड़हुआ दक्षिणी एरिया में मुठभेड़ की घटना घटित हुई है। बदमाश विशाल का एक साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस का बदमाशों पर शिकंजा। चंदौली से ये खबर आप देख रहे हैं। आज दिनांक 10 जून 2025 को सुबह लगभग 3:30 बजे चकिया थाने की पुलिस द्वारा विशाल पासी उम्र 51 साल और निवासी सिहोरी थाना नंदगंज डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, पिता का नाम लालचंद पासी, इनको घायल अवस्था में चकिया थाने की पुलिस द्वारा इमरजेंसी कक्ष में लाया गया था। इनके पैर में जो है चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो इनका प्राथमिक चिकित्सा किया गया, उनको भर्ती किया गया है। अयोध्या से अगली खबर है जहां पर खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर से ट्रक पे भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर का एक पैर कट गया। अयोध्या से जगदीशपुर जा रहा था ट्रक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना कोतवाली के इनायत नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक में आग भी लग गई और बताया जा रहा है कि एक जो पैर है ट्रक ड्राइवर का वो भी कट गया। भीषण सड़क हादसा हुआ है अयोध्या में तेज रफ्तार के कहर की वजह से। कन्नौज में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी में मां, बेटी, पति सहित कुल 7 लोग शामिल थे। पुलिस ने मां और बेटी सहित 3 महिलाओं को धर दबोचा है। जिले के तिरवा गुरसाहेगंज क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना हुई थी। शातिरों ने 2 माह में लाखों रुपए की टप्पेबाजी की थी। पूरा परिवार गिरफ्त में है जिसमें मां, बेटी, फर्रुखाबाद की, हरियाणा की एक महिला रोशनी भी पुलिस ने गिरफ्तार की है। कब्जे से कार, लाखों कीमत के जेवर और नकदी को भी पुलिस ने बरामद किया है।
तिरवा और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में ऐसी वारदातों को ये पूरा गिरोह अंजाम दे चुका है। इसमें पूरा परिवार शामिल बताया जा रहा है। टप्पेबाज गिरोह का भांडाफोड़ किया है कन्नौज की पुलिस ने। बदायूं में दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा है। इसमें एक वीडियो सामने आया है। लाठी डंडों और लात घूसों से जमकर पीटा गया। पीड़ित दुकानदार खाद और बीज की दुकान लगाता है। मूसाझाग बाग क्षेत्र के मानकापुर और कौर गांव का ये मामला है, जहां पर दुकानदार को जमकर पीटा गया लाठी डंडों और लात घूसों से। बढ़ते आगे, कौशाम्बी कांड की जांच स्थानीय एसआईटी को दे दी गई। इसमें सीओ सिराथू की अगुवाई में विशेष टीम जांच करेगी। युवक पर पॉस्को जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। गंभीर धाराओं के चलते युवक को जेल भेजा गया था। युवक के पिता रामबाबू तिवारी की मौत हो चुकी थी। हत्या का केस आरोपी प्रधान पर लगा है। प्रधान को पुलिस ने जेल भेजा है। पॉस्को एक्ट का कोई भी एविडेंस यहां पर नहीं मिला है। गंभीर धाराओं के चलते युवक को जेल पहले ही भेज दिया गया है। वहीं पॉस्को का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसा एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। कौशाम्बी कांड की जांच अब स्थानीय एसआईटी को के हवाले कर दी गई। बलिया में कानूनगो रजिस्ट्रार कमलेश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रेनी महिला एसआई ने नाबालिग बच्चों को लूट में फंसाया था। बच्चों को लूट में फंसाने के बाद जेल भिजवाया था। ट्रेनी एसआई ने सोने की चेन, फोन और लूट का भी आरोप लगाया था। पत्नी से विवाद के बाद नाबालिग बच्चों को फंसाया गया था। एसपी डीआईजी तक गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये कमलेश का आरोप था। बच्चों को लूट के मामले में जेल तक भिजवाने की कोशिश इसमें की गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री है कि थाना फेफना हमारे साथ कई साल से ऐसे गलत व्यवहार कर रही है। गलत व्यवहार करके पूरे हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। कल की घटना है कि 6 बजे एक मामूली सी वो कोर्ट का मैटर था, उसमें बता करके ले जा करके जेल भेज दिया गया है। कितनी उम्र है बच्चों की और क्या एक कारण? 18 वर्ष से कम है और एक 20 वर्ष है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बलिया में कानूनगो रजिस्ट्रार कमलेश ने पुलिस पर एलिगेशन लगाए। गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रेनी महिला एसआई ने नाबालिग बच्चों को लूट केस में फंसा दिया और बच्चों को लूट में फंसाने के बाद जेल भी भिजवाया है। बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। बलिया से सर्वेंद्र हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सर्वेंद्र, क्या ये पूरा मामला है? बच्चों को लूट के आरोप में फंसा दिया गया, पति से विवाद हुआ, उसके बाद नाबालिग बच्चों को फंसा दिया गया, क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये फेफना थाने अंतर्गत का मामला है, जहां पे जो पीड़ित है और जो एसआई थी वो अगल बगल रहते थे दोनों, और जो पीड़ित है उसकी पत्नी से जो एसआई हैं, ट्रेनी एसआई हैं, उनसे पानी को लेके विवाद हुआ और विवाद के बाद जो ट्रेनी एसआई थी उन्होंने थाने पे फोन करके और जो पुलिसकर्मी फेफना थाने के मौके पे आए और जो दोनों बच्चों दोनों जो नाबालिग थे पीड़ित के, उनके ऊपर एफआईआर। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द।